अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो व्लॉग है तकरीबन 3-4 दिन से जो है चला आ रहा है। एंड 3-4 दिन पहले जो है हम लोग चले गए थे बाहर मुज़म्मिल भैया और सादिया के साथ कुछ खाने के लिए, स्नैक्स वगैरह खाने के लिए लाइटली। और यहाँ पर देखें हम पहुँच गए थे, ऑलरेडी वहाँ पर पहुँचे हुए थे, बस हमारा ही वेट कर रहे थे खाने के लिए। और यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑर्डर है वो आना स्टार्ट हो गया। हमारा पहले आ गया था रोल्स और यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड ने चेक नहीं किया क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी तो उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया और गर्मा गर्म मुंह में डाल लिया तो बहुत गर्म था। और उसके बाद आ गए थे हमारे नाचोस। नाचोस जो हैं बड़े मज़े के थे, उसके ऊपर मेयोनेज़ और चिकन, बॉइल्ड चिकन की टॉपिंग से बड़े मज़े के थे। और यहाँ पर देखिए आमिर को रोल दिया हुआ था लेकिन उसे सारी चीज़ें जो है पसंद नहीं आती, उसे सिर्फ पिज़्ज़ा फ्राइज़ यही चीज़ें पसंद आती है तो उसने नहीं खाया। और आयरा थोड़ा बहुत डल थी क्योंकि उसे ज़ुकाम हुआ था, क्योंकि मौसम ही ऐसा है कि हर बच्चे को ज़ुकाम हो रहा है। इस मौसम में हर किसी के बच्चों को जो है बुखार ज़ुकाम, बड़ों को भी बुखार ज़ुकाम हुआ है क्योंकि मौसम एकदम से चेंज हो गया है। और यहाँ पर तो हर दिन ही बारिश थी तो उसे भी थोड़ा बहुत ज़ुकाम हुआ था, अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आमिर को जो है बाहर के सैंडविचेस रोल्स इतना ख़ास कुछ पसंद नहीं है, वो बस घर का ही खाता है। तो यहाँ पर उसने ले लिए थे अपने लिए फ़्रेंच फ्राइज़ क्योंकि उसे बाहर का बस यही ज़्यादा अच्छा लगता है, फ़्राइज़ पिज़्ज़ाज़ वगैरह। और उसके बाद मंगा लिया था सैंडविच। सैंडविच में कुछ भी नहीं था, बस चीज़ और बॉइल्ड चिकन की स्टफिंग थी, जो भी वो भी सिर्फ प्लेन, सिर्फ बॉइल्ड था चिकन, कोई मसाले वगैरह नहीं थे तो इतना कुछ ख़ास नहीं था। और हमारी बाकी के सारी चीज़ें भी आ गई थी। हम जब भी बाहर जाते हैं हर कोई अपनी अपनी पसंद का मंगा लेता है, ले लेता है, लेकिन हम सारे जो हैं शेयर करके खा लेते हैं, चाहे हम बसीरत के साथ जाएँ या मुज़म्मिल भाई के साथ। हमें बड़ा ही मज़ा आता है क्योंकि इसमें हमारे में कुछ तेरा मेरा ऐसा कुछ नहीं होता। हम जो भी मंगाते हैं सारे मिल बांट के खाते हैं, एकदम ज़्यादा चिल करते हैं, कुछ भी हंसी मज़ाक सारा सब कुछ करते हैं और बड़ा ही मज़ा आता है। हमेशा बसीरत और मुज़म्मिल भाई दोनों के साथ जाकर ही हमें बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद लास्ट में मैंने ले लिया था मोजीटो, एक कुछ मिंट फ्लेवर का था लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा वियर्ड था लेकिन अच्छा था। सारी चीज़ें खाने पीने के बाद हम निकल गए थे घर के लिए और वो भी निकल गए थे अपने घर के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हुई थी तो वो भी नहीं आए घर पर, वहीं से वो अपने घर के लिए निकल गए। और रास्ते में आयरा ने इतनी ज़्यादा ज़िद पकड़ी हुई थी कि उसे एक डैडू के गोद में ही बैठना है और ड्राइविंग सीट पर ही बैठना है। तो बस हमने थोड़ी देर के लिए बिठा दिया। आई नो हमें बिठाना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है बच्चों को स्टीयरिंग के पास ड्राइविंग सीट पर बिठाना, लेकिन सड़क पे कोई भी नहीं था, देर हुई थी, रात का वक्त था तो हमने बस थोड़ी देर के लिए उसे वहाँ पर बिठाया। उसके बाद मैंने अपनी गोदी में वापस ले लिया था उसे और उसके बाद हम आ गए थे घर। और नेक्स्ट डे जो है वो जुमा का दिन था तो मैंने उस दिन कुछ भी नहीं किया था स्पेशल शूट करने के लिए, तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। और उसके अगले दिन आशूरा का दिन था तो हम यहाँ पर उठ गए थे सहरी करने के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि आज का दिन का जो रोज़ा है बहुत ही अफजल होता है तो हम उठ गए थे सहरी करने के लिए। सहरी में मैंने बना लिए थे रोटियाँ। जुमा के दिन मैंने बनाई थी, शाम में ही बनाई थी मटन करी, तो उसके साथ मैंने रोटियाँ डाली और सहरी करने के बाद हम सो गए। और नेक्स्ट डे यहाँ पर देखें सारा जो काम है मंगला आंटी कर गई थी, मुझे बस थोड़े बहुत बर्तन समेटने थे और थोड़ी बहुत सफाई थी वो मैंने कर ली। सारे काम करने के बाद इफ़्तार के लिए मैं बनाने लगी थी शरबत। शरबत बनाने के लिए मैंने ले लिया था 1.5 लीटर जितना दूध। मैंने यहाँ पर नंदिनी लिया था जो हमारे पास अवेलेबल होता है यहाँ पर मार्केट में। अगर आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का दूध जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। और दूध को जो है मैंने स्टोव पे रख दिया था बॉईल होने के लिए। जब तक हमारा दूध उबाल आता है मैंने यहाँ पर एक और पतीले में 1 गिलास पानी ले लिया था और उसमें ऐड कर लिया 3 टीस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध के लिए 3 टीस्पून लिया है, आधे लीटर को 1 टीस्पून का हिसाब से मैंने लिया हुआ है यहाँ पर। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया ताकि कोई भी लम्स ना हो उसके अंदर। और यहाँ पर हमारा दूध जो है वो भी बॉईल होने लगा था, एक उबाल आ गया था, तब मैंने उसमें ऐड कर ली है यहाँ पर 2 कप जितनी भर कर चीनी। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लिया ताकि हमारी जो सारी चीनी है वो अच्छी तरीके से घुल जाए। 2 से 3 मिनट के लिए कुक करने के बाद उसमें मैंने ऐड कर लिया था कस्टर्ड और उसे भी हाई फ्लेम पर ही कंटिन्यूसली स्टर करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लिया। और स्टोव का फ्लेम जो है बंद करके उसे 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पर देखिए हमारा दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पर आ गया था। और उसमें मैंने ऐड कर लिया है सब्ज़ा। सब्ज़ा जो है मैंने सुबह ही भिगोने के लिए डाल दिया था क्योंकि वो जल्दी से जो है फूलता नहीं,
तो यहाँ पर मैंने सुबह ही उठ के वो डाल दिया था और इसमें ऐड कर लिया। और उसके बाद इसमें ऐड कर दिया था कार्डमम का इस तरीके का फ्लेवर लिक्विड जो अवेलेबल होता है। ये ऑप्शनल है टोटली, अगर आपके पास हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप चाहे तो कार्डमम भी अच्छी तरीके से मैश करके डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 टीस्पून जितना वो ऐड कर लिया और यहाँ पर रोज़ वाटर मैंने ऐड कर लिया था। मैंने अंदाज़े से 5-6 टेबलस्पून जितना टीस्पून जितना ऐड कर लिया है यहाँ पर, जो तकरीबन आधा बॉटल था, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। इसमें मैंने आइस क्यूब्स नहीं डाले हैं, अगर आप चाहते हैं तो आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम था और बच्चों को भी थोड़ी बहुत ज़ुकाम था, तो मैंने नहीं ऐड किया शरबत में आइस क्यूब्स। अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में मैंने ऐड कर लिए थे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने काट के रखे हुए थे और रख दिया फ्रिज में थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर देखिए मैंने एक सर्विंग ग्लास में डाल लिया था और उसके ऊपर मैंने ऐड कर लिए थे थोड़े बहुत और कटे हुए बादाम, और हमारा कस्टर्ड का जो शरबत है वो बनकर तैयार हो गया था। और उसके बाद हम चले गए थे आयशा दीदी के घर पर, क्योंकि इनके घर पर भी जाके बहुत दिन हो गए थे, तो हमने सोचा आज मेरे हस्बैंड फ्री थे तो हमने सोचा उनके घर पर भी जाकर थोड़ी देर बैठें, बात करें, बच्चों से भी मिल लें। और वहाँ पर चले गए थे उनसे मिलने के लिए और वहाँ पर थोड़ी देर बैठे, बातें वगैरह की, बच्चों ने थोड़ा बहुत खेला और इफ़्तार का टाइम भी हो रहा था, तो हम आ गए थे घर बाद में इफ़्तार के लिए, क्योंकि इफ़्तार का बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। घर पर आकर इफ़्तारी की भी तैयारी करनी थी, तो हम आ गए थे घर। और घर आते ही ये सारी चीज़ें जो है मेरे हस्बैंड ने सुबह ही लेके आके रखी हुई थी इफ्तार के लिए, तो ये सारी चीज़ें मैं निकाल रही थी। शरबत वगैरह जो है ग्लासेस में डाल लिया। यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे थे, फ्रूट वगैरह सारा जो है कट कर रहे थे, और सारी इफ्तार का तैयारी जो है वो हो गई थी। और उसके बाद जो है इफ्तार का टाइम हो गया था, तो हम दोनों ने जो है इफ्तार कर लिया अपनी। और इफ़्तार करने के बाद इफ़्तार में ही इतना ज़्यादा हेवी हो गया था खाना, लेकिन क्या करें मैंने डिनर के लिए यहाँ पर बना ली थी बिरयानी, तो वो भी थोड़ी थोड़ी खानी पड़ी। तो यहाँ पर हम खाने लगे थे बिरयानी, और बिरयानी भी बड़े मज़े की बनी थी। तो हमने जो है अपना डिनर वगैरह कर लिया था घर पर। और डिनर वगैरह सारा करने के बाद हम चले गए थे ऊपर मम्मी के घर पर। वहाँ पर बसीरत और हम भी आए हुए थे, और नौमन भैया भी आए हुए थे, जो हमारे कज़िन हैं, तो हमारे तायाज़ाद कज़िन हैं, हमारे जो बड़े ताया हैं पापा के बड़े भाई, उनके बेटे हैं, तो आए हुए थे मम्मी पापा से मिलने के लिए, बात करने के लिए। तो हम भी चले गए, उनसे बातें वगैरह सारा कर लिया। और बहुत देर तक हम सारे लोगों ने वहाँ पर बैठकर बातें की, गपशप की, सारी चीज़ें की। और यहाँ पर देखिए आयरा और अरहम जब एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे का केयर करते हैं, लेकिन जब फाइट करते हैं तो उतनी ही एक दूसरे के साथ हाथापाई हो जाती है। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। और नेक्स्ट डे जो है यहाँ पर बसीरत की बहुत दिनों से फरमाइश आई हुई थी मम्मी के पास चोंगे खाने के लिए, क्योंकि बचपन में मम्मी बहुत ही ज़्यादा बनाकर स्टॉक रखकर हमें खिलाया करती थी, तो उससे वो चीज़ें सारी याद आ गई, उसे फिर से खाना था। तो उसने मम्मी से कहा, और मम्मी ने कहा चलो आज बना दें। तो यहाँ पर 3 गिलास जितनी मैंने पानी ले लिया, उसमें ऐड कर लिया 1 केजी जितना चीनी, और यहाँ पर देखें 2 कार्डमम मैंने इस तरीके से छील के उसके अंदर डाल दिया और पकने के लिए रख दिया। क्योंकि मैदा जो है बहुत ज़्यादा गूँथना था, तकरीबन 1.5 केजी जितना, तो मुझसे तो नहीं हो पाता। तो मम्मी ने कहा कि वही गूँथ के देंगी, तो यहाँ पर मम्मी लगी थी गूँथने के लिए। और यहाँ पर देखिए मम्मी का असिस्टेंट जो है आमिर, वो मम्मी की हेल्प कर रहा था।
और यहाँ पर जो हम चोंगे वगैरह बना रहे हैं वो मुहर्रम के हवाले से बिल्कुल भी नहीं है, हम बस खाने के लिए बना रहे हैं। मुहर्रम के हवाले से बनाना शिर्क और बिद्दत है, तो हम नहीं करते। जो करते हैं मैं उन्हें गलत नहीं कहती, वो उनका नज़रिया है और ये हमारा नज़रिया है, तो हम वो सारी चीज़ें नहीं करते। और यहाँ पर ये भी आ गई थी बसीरत और अरहम, क्योंकि जिसके लिए बनाया जा रहा था उसका तो होना ज़रूरी था, तो उसे सुबह ही मम्मी ने कॉल कर दिया आने के लिए। और यहाँ पर ये भी आ गई थी और सारे ही लग गए थे चोंगे बनाने की तैयारियों में। हम चाहे जितने भी एक्सपर्ट बन जाएं, लेकिन माँ तो माँ होती है। और यहाँ पर देखिए मम्मी ने कितना अच्छी तरीके से जो है सारा आटा गूँध दिया था। सारा जो मैदा है मम्मी ने दूध और तेल की मदद से ही गूँधा है। उन्होंने तकरीबन पौन लीटर जितना ऑयल और आधा लीटर जितना दूध इस्तेमाल किया था। यहाँ पर उन्होंने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर चोंगे में अगर पानी आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, अच्छी तरीके से नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ दूध और ऑयल की मदद से जो है वो गूँध लिया और उसे अच्छी तरीके से 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पर देखें ऑयल जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और साथ ही साथ जो है मैं बेलने लगी थी पापड़ जो हमें तलने थे, पूरियाँ जो तलनी थी चोंगे के लिए। और यहाँ पर देखें मैं चेक कर रही थी ऑयल गर्म हुआ है या नहीं है। हमारा ऑयल जो है बराबर से गर्म हो गया था, तो मैंने तलना स्टार्ट कर दिया है पूरियों को इस तरीके से। यहाँ पर देखें और जैसे ही मैं पूरियाँ तलने लगी बसीरत भी आ गई थी मेरी मदद करने के लिए, क्योंकि हम जब भी कुछ भी करते हैं तो हम सारे मिल बांट कर ही काम करते हैं। मम्मी, मैं, बसीरत, मीर, हम सारे मिल बांट कर ही एक दूसरे के साथ काम वगैरह कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने सारी जो पूरियाँ वो तल के रख ली थी और मम्मी जो है वो चाशनी में डिप कर रही थी, क्योंकि ये गर्मा गर्म डिप करने से ही चाशनी में इसकी मिठास जो होती है वो पूरियों में घुल जाती है। इस तरीके से मम्मी सारी जो है चाशनियों में डिप कर करके निकाल रही थी। आज संडे का दिन था और पापा भी फ्री थे, तो पापा ने हम सबको वहीं पर लंच के लिए बुला लिया। जब भी पापा घर पर होते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम सारे इकट्ठा हों, उनके घर पर ही इकट्ठा हों और हम जो चाहें वो बनाए खाएं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो वहीं पर पापा ने जो भी हमने मांगा था वो सारी चीज़ें वो ला कर दे दिए थे और लंच की भी तैयारी हमने वहीं पर कर ली थी। लंच भी वहीं पर बन गया था। आई थिंक अच्छे पेरेंट्स होना भी बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग होती है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इतने अच्छे ज़्यादा पेरेंट्स दिए हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे सारे जो चोंगे हैं वो बनकर तैयार हो गए थे। इतने ज़्यादा सॉफ्ट, इतने ज़्यादा मुलायम बने थे कि आप अगर मुंह में रखें तो घुल जाएं। बहुत ही मज़े के बने थे और सारों ने पसंद किया और जिसके लिए स्पेशली बनाया था उसने भी बड़े ही शौक़ से सारे खाए। इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।